डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप स्कीम, जहाँ पे बच्चों को मिल सकता है 30,000 तक का स्कॉलरशिप। अब इसके लिए अप्लाई कौन-कौन कर सकता है? क्या है क्राइटेरिया? कौन से लगेंगे डॉक्यूमेंट और कब तक अप्लाई करना है, सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपका एक शेयर भी काफ़ी बच्चों का फ्यूचर बना सकता है। अब देखिए आपकी स्कॉलरशिप एक है क्या? देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप स्कीम जो आपको मिलता है अप टू 30,000, एग्ज़ैक्ट 30,000 नहीं, अप टू 30,000 तक। ये चीज़ आपको पहले ध्यान रखनी है, 30,000 तक आपको क्या मिल सकता है, स्कॉलरशिप ये मिल सकती है। तो ये जो स्कॉलरशिप है, ये कौन-कौन इसके लिए फॉर्म भर सकता है? एक तो 10th पास स्टूडेंट इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं या फिर 12th पास, और भी ऐसे स्टूडेंट की 10th और 12th के बाद आगे अपना स्टडी कंटिन्यू जारी रख रहे हैं, उन्हीं बच्चों के लिए है। ऐसा नहीं कि 12th हो गया, स्कूल छोड़ दिया तो स्कॉलरशिप मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। 12th के बाद भी आपका एजुकेशन कंटिन्यू होना चाहिए, इसी बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी, ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। 10th के लिए देखिए डेडलाइन है, मतलब लास्ट डेट इसका है 28 जून। 28 जून के बाद आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाएँगे। 28 जून तक ही आपको अप्लाई करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो स्कॉलरशिप है विल रिसीव अ स्टूडेंट एट ओनली वन टाइम स्कॉलरशिप अप टू 30,000, मतलब ऐसा नहीं कि आपको ये सालाना मिलेगी, नहीं। आपने इस बार अप्लाई किया तो आपको इसी बार एक बार ही अप टू 30,000 तक का स्कॉलरशिप ये मिलेगा। वैसा नेक्स्ट ईयर ऐसे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, सालाना नहीं मिलेगा, एक बार ही आपको मिलेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो स्कॉलरशिप है, इसके लिए कोई मतलब हर एक कैटेगरी के बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप ओपन हो, एससी, ओबीसी, एनटी, हर एक कैटेगरी के बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओपन है, हर एक कैटेगरी के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। बस इसके लिए एक कंडीशन है कि आपका फैमिली एनुअल जो इनकम है, वो 8 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है? यही इसके लिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आप का जो नेशनलिटी है वो इंडियन होना चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ये इसका सबसे बड़ा मेन क्राइटेरिया है। अब देखिए, इसके देखिए, अब इसकी एलिजिबिलिटी देखो। द स्टूडेंट्स ओपन टू द स्कॉलरशिप इज ओपन टू स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया टू मीट फॉलोइंग क्राइटेरिया। आप किधर भी रहने हो, इंडिया इंडिया से आप कहीं के भी हो, उड़ीसा से हो, कर्नाटका, कहीं से भी हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस देखो, स्टूडेंट जो है हाउ मस्ट क्लास 10 बोर्ड इन दिस ईयर, मतलब अगर आप क्लास 10 पास की कैटेगरी में हो तो आप 2026 में ही पास होने चाहिए, ये इसका सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। फिर दूसरा क्राइटेरिया इसका आता है कि जो आप एप्लीकेंट है, जो कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट है, उसको मोर देन 65% मार्क्स होने चाहिए। कितने? 65%, और उससे ज्यादा मार्क्स वाले ही बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट, एनुअल पेरेंट का जो इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं चलेगा, 8 लाख तक ही फैमिली इनकम होना ज़रूरी है। ये 3 उसके सबसे मेन क्राइटेरियाज़ हैं, बाकी कस्टमाइज़ क्राइटेरिया कोई भी नहीं है, आप सभी बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस प्रेफ़रेंस, मतलब प्राथमिकता किसी को दी जाएगी। स्टूडेंट्स हू पास फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से पास हुए, उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी। फिर जो स्टूडेंट्स है फिजिकली डिसेबिलिटीज़ है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जो आते हैं, उन्हें भी यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है? अब ऐसा नहीं कि मैम हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी क्या? आपको भी मिलेगी, लेकिन प्राथमिकता पहले उनको उनके बारे में सोचा जाएगा, उन फिर बच्चे का तो आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगा, आपको भी मिल सकता है, आप अप्लाई तो कीजिए, ठीक है ना? आप अप्लाई करके रखिए। और नेक्स्ट क्या दिया है प्रेफ़रेंस उन्होंने, प्राथमिकता किसे दी जाएगी? जो स्टूडेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। देखो, ऐसा नहीं कि फिर हम लोग साउथ इंडिया में रहते तो है, हम एप्लीकेबल नहीं है क्या? आप भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रेफ़रेंस, प्राथमिकता उस रीजन को पहले दी जाएगी। आपको भी मिल सकता है, आप अप्लाई कीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई भी कॉस्ट आपको नहीं देना है, या आपके कोई किसी भी प्रकार की आपको यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं देनी है, तो ये कंप्लीटली फ्री है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपको भी मिल जाएगा, है ना? तो आप अप्लाई कीजिए। अब बेनिफिट्स क्या देखिए, आपको एट अ टाइम 30,000 मिलेंगे, एक बार आपको यहाँ पे टू 30,000, एग्जैक्ट 30,000 नहीं, अप टू 30,000 तक का आपको यहाँ पे मिलेगा, डिपेंड ऑन फी स्ट्रक्चर। आपके स्कूल का जो फी स्ट्रक्चर है, कॉलेज का जो फी स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको यहाँ पे मिलेगा 30,000 तक स्कॉलरशिप। 30,000 से ज्यादा यहाँ पे नहीं मिलेगा, उस ही आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो आपको क्या लगेगा, ये डॉक्यूमेंट 12th और 10th के लिए दोनों के लिए सेम ही है। सबसे पहले आपको लगेगा
पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोज। अब देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आप डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए जब जाओगे, पूरा फॉर्म फिल करने के बाद जब हम डॉक्यूमेंट सबमिट के लिए जाते हैं, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके एकदम प्रॉपर होने चाहिए। ब्लर टाइप में आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए। ये सबसे मेन क्राइटेरिया। अगर आप फॉर्म फिल करते टाइम आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या डॉक्यूमेंट्स आपके ब्लर हो, तो आपका फॉर्म उधर ही रिजेक्ट किया जाएगा। ये फॉर्म में कुछ करेक्शन विंडो वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, तो सोच समझ के आपको फॉर्म लिखना है, मतलब ऑनलाइन ही सबमिट करना है, तो प्रॉपर ही आपको टाइप करके यहाँ पे सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली उसमें सबमिट करने हैं। 10th का आपको लगेगा मार्कशीट, फिर आएगा प्रूफ ऑफ एडमिशन। अब 10th के बाद आप जिस स्कूल में कॉलेज में एडमिशन लिए हो, उसका आपको प्रूफ यहाँ पे देना है। आपको एडमिशन का प्रूफ यहाँ पे मांगेंगे, या फिर आप उसका आइडेंटिटी कार्ड या एडमिशन लेटर कुछ भी आप हिसाब से दे सकते हैं। फिर फी रिसिप्ट और फी स्ट्रक्चर, स्कूल में आपने जो फी पे किया था, उसका फी रिसिप्ट भी लगेगा, या फी स्ट्रक्चर, दोनों में से एक आपको यहाँ पे सबमिट करना है। और बाद में आता है एनुअल पैरेंट का इनकम, पेरेंट इनकम सर्टिफिकेट कहते हैं हम उसको, वो आपको चाहिए। और उसमें याद रखना है कि 8 लाख से ज्यादा आपका इनकम नहीं होना चाहिए। अगर 8 लाख से आपका इनकम ज्यादा है तो आप उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। जो जो बच्चे का फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, वही बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए आपका बैंक अकाउंट डिटेल विथ कॉपी ऑफ पासबुक एंड कैंसल चेक इन द एप्लीकेट और पेरेंट्स नेम, आपके पेरेंट्स के नेम का नाम का पासबुक अकाउंट नंबर, या फिर आपका खुद का हो तभी भी चलेगा ये। और आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करने हैं, ठीक है। अब ये होगा। फिर बाद में देखेंगे हम क्लास 12 के लिए क्या है। अब क्लास 12 जो बच्चों ने देखो अभी इस साल क्लास 12 पास किया है, उनके लिए क्या है ये प्रोग्राम। एक मिनट, जो बच्चों ने अभी क्लास 12 पास किया है, उनके भी सेम यही आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। बस यहाँ पे और एक पार्ट है कि जो क्लास 12 के लिए बस है वो, कि बच्चा अगर क्लास 12 2025 या 2026 में जिस बच्चे ने क्लास 12 कंप्लीट किया है विथ 65 परसेंटेज मार्क्स के साथ और अपना आगे स्टडी कंटिन्यू कर रहा है, बस उन्हीं बच्चों को मिल सकता है ये वाला स्कॉलरशिप। तो देखिए 10th में क्या प्रॉब्लम है, 10th आप 26 में ही पास आउट होने जरूरी है। और क्लास 12 के लिए क्या है देखो, 2025 और 2026, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये इस ईयर में अगर आप पास हुए हो 2025, लास्ट ईयर का भी पास आउट चलेगा, इस साल का भी पास आउट बच्चा चलेगा, तो वही बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्लास 10 के लिए जो बच्चा 2026 में पास आउट किया है, बस वही बच्चे अप्लाई करेंगे। क्लास 12 के लिए 2025 26 दोनों चलेगा। यहाँ पे भी सेम है, आपको कम से कम 65% प्रीवियस क्लास ईयर में आने चाहिए। मतलब अभी 12th अगर आपने पास आउट किया तो 12th के परसेंटेज आपके 65 या उससे परसेंटेज ज्यादा ही होने चाहिए, 65 से उससे कम वाले बच्चे इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो एप्लीकेबल नहीं है। फिर सेम पैरेंट का जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और बाकी जो सारे क्राइटेरियाज है दोनों के लिए भी सेम है। प्रेफरेंस यहाँ पे भी गवर्नमेंट बच्चों को ही ज्यादा दिया जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पास हुए उन्हीं को ज्यादा दिया जाएगा। फिर उसके बाद में पीडब्ल्यूडी के बारे में भी सोचा जाएगा। फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन के बच्चों को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं मिलेगा, अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते आपको भी मिलेगा। आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते तो आपको भी मिलेगा, लेकिन प्राथमिकता जो होती है ना, पहले इन बच्चों के बारे में ज्यादा सोचा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइवेट बच्चों के बारे में सोचा जाएगा, ओके। फिर इसमें भी सेम ही है। अब यहाँ पे एक है, अगर आप 12th के लिए अप्लाई करें, मतलब 12th पास आउट बच्चे अगर आप अप्लाई करो तो आप 10th और 12th दोनों का भी यहाँ पे मार्कशीट लगेगा। क्लास 10 के लिए बस आपने क्लास 10 के बाद हम बस क्लास 10 का मार्कशीट आप सबमिट किए थे। यहाँ पे क्लास 10 और क्लास 12 दोनों का आपको यहाँ पे मार्कशीट सबमिट करना है। सेम प्रूफ ऑफ एडमिशन, रिसेंट आपका पासपोर्ट साइज फोटो, एक भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे ब्लर नहीं होना चाहिए, सारे क्लियर आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अब इस तरीके से आपको इस सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। फिर आपको अप्लाई कहाँ पे करना है। अब देखिए आप ना यहाँ पे जा सकते हैं, गूगल पे आप जाइए। गूगल पे ना आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026। फिर आपको इस तरीके से यहाँ पे विंडो दिखेगा। पहले आएगा बडी फॉर स्टडी, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद
आपको एक इस तरीके से पूरा एक विंडो ओपन होगा। देखो, इस तरीके से आपको विंडो ओपन होगा, जहाँ पे लिखा जाएगा स्कॉलरशिप अप टू 30,000। तो यहाँ पे प्रोग्राम है, ठीक है? अब आपको इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो आपको सीधा इधर जाना है, ये वाले बटन पे। यहाँ पे जाके आप अप्लाई नाउ कर दीजिए, या फिर यहाँ पे भी आप अप्लाई नाउ करेंगे तो चलेगा। फिर आपके अकॉर्डिंगली जो-जो आपको डिटेल्स माँगे जाएँगे, वो फिल अप करते जाइए, आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट कीजिए। इस तरीके से आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर आप इसके लिए एलिजिबल भी नहीं हैं, तो आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपका एक शेयर भी काफ़ी बच्चों का फ्यूचर बना सकता है।